गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, पेज नंबर 140। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ये लॉन्च व्हीकल है, यानी रॉकेट है। ये यहाँ रखा जाता है टिप पर सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाएगा या ऑर्बिट में लेके जाएगा। और इस तरीके से ये लॉन्च व्हीकल के बारे में अलग से क्वेश्चन आता है कि लॉन्च व्हीकल के बारे में बताइए। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज भी लगा सकते हैं। पहले इसमें एक, जैसे इसमें फ्यूल है, ईंधन वापरा जाता है, फ्यूल रखते हैं, जिसमें सेकंड में भी फ्यूल होता है। फ्यूल यानी जो गैसेस या सॉलिड या लिक्विड फ्यूल भरा होता है, और उसकी पावर की वजह से, उसके फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर ऊपर चढ़ता है और सैटेलाइट को किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रखता है। Satellite launch vehicles are used to place the satellite in their specific orbits. The functioning of the satellite launch vehicle is based on Newton's third law. Newton's third law क्या था कि to every action there is equal and opposite reaction. यहाँ पे जब एक एक स्टेज का जो ईंधन जलता है, तो नोजल में से जो गैसेस निकलती है वो इतनी फोर्स से निकलती है कि वो गैस की रिएक्शन ऊपर पुश करता है रॉकेट को, और रॉकेट ऊपर चढ़ना शुरू होता है। मतलब जो नोजल में से, जो उसके रियर साइड में जो नोजल है, छेद है, उसमें से ट्रिमेंडस हाई प्रेशर की गैसेस बाहर निकलती है, और जाते जाते वो रिएक्शन देके जाती है रॉकेट के बेस पे, और रॉकेट धीरे धीरे उठना शुरू होता है, चलना शुरू होता है। इसीलिए बोला गया है कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक फ्यूल्स। इसमें विशेष फ्यूल यूज होता है। अपना जो घर में अपन गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं या गैसेस वापरते हैं, वो नहीं होता है, उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी का फ्यूल वापरा जाता है। और इस तरीके से द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल expands due to high temperature and expelled forcefully। जो गैसेज अंदर फ्यूल को जलाने के बाद तैयार होती है, वो छोटे से छेद में बहुत फोर्सफुली बाहर निकलती है, और जब वो फैल कर बाहर निकलती है, कुछ जगह कम पड़ती है, उसको बाहर निकलने के लिए छोटा सा नोजल होता है, यहाँ पे छेद होता है, तो वो फोर्सफुली बाहर निकलती है, तो इसके रिएक्शन इस रॉकेट को मिलती है और रॉकेट ऊपर चलना शुरू होता है। These gases expelled forcefully through the nozzles at the rear side of the launch vehicle। ठीक है, as a reaction of this, इसकी रिएक्शन जो मिलती है गैसेस की, the force acts on the vehicle which drive the vehicle high into the space। इस तरह व्हीकल आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। The structure of the vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit। अगर आपको बहुत हाइट पे ले जाना है तो इसमें स्टेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। कम हाइट पे रखना है सैटेलाइट को तो कम स्टेजेस वाला भी चलेगा। मतलब इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ज्यादा स्टेज या कम स्टेज, वो काय पर डिपेंड है? वो इस बात पर डिपेंड है कि अपन सैटेलाइट को कौन सी हाइट पे रखना चाहते हैं। भाई ज्यादा हाइट लोगे तो ईंधन ज्यादा लगेगा, इसलिए ज्यादा स्टेजेस लगेंगे इसमें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और आगे आगे के स्टेज बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर। और हाइट के हिसाब से ही ईंधन का स्टेजेस बढ़ाया जाता है। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। फ्यूल ही लॉन्च व्हीकल का सबसे वेट, ज्यादा पार्ट फ्यूल का ही रहता है। सैटेलाइट इतना भारी नहीं होगा जितना ये फ्यूल भारी होता है। मतलब फ्यूल का जो वजन है वो लॉन्च व्हीकल का 70% वजन उसके ईंधन का ही होता है। ठीक, इसलिए लिखा है फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट of the launch vehicle। Thus the vehicle has to carry a large weight of the fuel with it। vehicle को बहुत सारा फ्यूल अपने साथ लेके जाना पड़ता है। and due to this
इसके वजह से द वेट ऑफ द व्हीकल टू ओवरकम द प्रॉब्लम, अब लार्ज वेट को अगर हटाना है तो कैसा ओवरकम करना चाहिए? टू ओवरकम द प्रॉब्लम लार्ज व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेजेस आर यूज्ड। आजकल एक स्टेज से ज्यादा स्टेजेस वाले लॉन्च व्हीकल वापर में आते हैं। ये स्टेज का काम होगा, इसका इंजन वापर लिया, ये पहली स्टेज नीचे गिर जाएगी, फिर सेकंड स्टेज का इंजन चालू होगा। ये 3 स्टेज है ना, तो ये 3 इंजन, ये 4 स्टेज है इसमें। देखो ये अगर 4 स्टेज वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक एक के इंजन है ये। फर्स्ट स्टेज का इंजन, सेकंड स्टेज का इंजन, थर्ड स्टेज का इंजन, फोर्थ स्टेज का इंजन। अब क्या करना है, जैसे फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फर्स्ट स्टेज है, जैसे ये फर्स्ट स्टेज, ये हुई सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, और ये फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेज का इंजन स्टार्ट हो गया और इसका ईंधन वापर में आना शुरू हो गया, रॉकेट चल रहा है, ऊपर उठ रहा है। अब जहां फर्स्ट स्टेज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो उसका इंजन और वो खाली फ्यूल टैंक टैंक गिरा देते हो समुद्र में, मतलब उससे ये हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसका इतना भारी इंजन भी गिर गया काम होने के बाद, और पहली स्टेज का जो खाली टैंक था वो भी गिरा देते हैं, जिससे ये और हल्का होकर इसकी स्पीड बढ़ती है। फिर सेकंड स्टेज का ईंधन वापरो, उसका इंजन स्टार्ट होगा, फिर ये इसका काम हो गया तो ये सेकंड स्टेज का टैंक और सेकंड स्टेज का इंजन गिरा दो, ये और हल्का हो जाएगा और स्पीड बढ़ेगी। इस तरह से जिस जिस स्टेज का काम होता जाता है वो स्टेज का इंजन और उसका खाली टैंक समुद्र में गिरा दिया जाता है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेजेस आर यूज्ड। ड्यू टू दिस वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे काम होता जाएगा व्हीकल का वेट स्टेप बाय स्टेप कम होते जाता है। एंड फॉर एग्जांपल कंसीडर ए लॉन्च व्हीकल हैविंग 2 स्टेज। अगर 2 स्टेज है तो क्या करना चाहिए, पहली स्टेज का फायर कर दो। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल इंजन द फर्स्ट स्टेजेस आर यूज। आपने 2 स्टेज वाला यूज किया रॉकेट, तो पहली स्टेज का जब इंजन का काम हो गया, फ्यूल वापर में आ गया, हाइट आ गई, तो उसका इंजन और उसका खाली टैंक ड्रॉप करना पड़ेगा। दिस गिव्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल and takes to certain height. Once the fuel in the first stage is used, the empty fuel tank and the engine are detached. Detached मतलब गिरा हट जाते हैं। पहले स्टेज का काम हुआ, उसका इंजन और उसका टैंक डिटैच कर दो from the main body of the rocket and fall either into the sea or on a unpopulated land. उसको आप समुद्र में भी गिरा सकते हैं या ऐसी जगह पे भी गिरा सकते हैं जहां पे वही बस्ती नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से सब चलता है वो, ठीक। एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। पहले स्टेज का फ्यूल का काम हो गया, इंजन का वो गिर गया, अब सेकंड स्टेज का फ्यूल वापर में आएगा और उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। However, the vehicle contains only one stage, that is second. अब 2 स्टेज का लिए तो दो में एक का काम होगा, सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। The weight now being reduced, अब वेट कम हो चुका है और the vehicle can move with faster speed, higher speed. Almost all vehicles made up of either 2 stage, 2 स्टेज से कम नहीं लगाते, 2 स्टेज 3 स्टेज या 4 स्टेज, एक स्टेज का कोई नहीं होता है, इतना छोटी दी जगह पे नहीं, ऊपर भेजने के लिए मिनिमम 2 स्टेजेस रहता है। और ये एक जो मैंने आपके सामने बनाया, ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का डायग्राम है, 4 स्टेजेस वाला, आपको क्लियर हो गया। पर ये बहुत महंगा होता है। क्या होता है पता है, ये इंजन ड्रॉप करना, ये टैंक गिराना, इससे यानी महंगा होने की वजह से लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है। अच्छा, गिरने के बाद अपन उसको सेकंड टाइम इंजन को यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए इस बात को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया, देखो लास्ट पैराग्राफ, द लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड देयरफॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज देयरफॉर डेवलप अ स्पेस शटल। अब ये नहीं, अब शटल वापर में आते हैं।
यूज करते हैं। शटल का क्या होता है, ऊपर लेके जाएगा और सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाल देता है और शटल वापस आ जाता है। इसलिए इंजन का जो नुकसान हो रहा था, जो टैंक गिराना पड़ रहा था, वो खर्चा बचता है। एंड विच रिटर्न्स टू द अर्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्यूल टैंक। हाँ, शटल में सिर्फ फ्यूल टैंक ही गिरता है, इंजन नहीं गिरना पड़ता है। एंड कैन बी रीयूज्ड इन मल्टीपल लॉन्चेस। और इस तरह शटल के साथ अगर आपने सैटेलाइट को लॉन्च किया तो शटल सिर्फ टैंक गिराते हुए चलता है। खाली हो गया टैंक, खाली हो गया, गिरा दो, फिर आगे गया और गिरा दो, पर इसमें इंजन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शटल का जो खर्चा है वो इस तरह के लॉन्च व्हीकल से कम लगता है। ठीक है। और आज जो फॉर्मूला मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। ये देखिए, एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gm अपॉन आर। वीई क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। एस्केप वेलोसिटी, इसका मतलब द वेलोसिटी with which body can escape from the influence of या effect of gravitational force of earth or any planet, gravitational force of earth or planet। ये देखिए, ये जैसे अपना अर्थ है और आपने यहाँ पे अर्थ का मास और रेडियस इसमें रख दिया, gm अपॉन आर। मास ऑफ अर्थ सभी को पता है, 6 into 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और जी का तो वैल्यू आपको पहले से पता है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अगर तुमने इसमें रख दी फॉर्मूले में, तो आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जानते हो इसका मतलब क्या है कि अर्थ से अगर कोई रॉकेट, आपको ये रॉकेट को हमेशा स्पेस में भेजना है, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फील्ड है अर्थ की, तो ये हर सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर चलेगा, 11.2 11.2 11, तो अर्थ के ग्रेविटेशन से हमेशा के लिए एस्केप हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि अगर आप उस वेलोसिटी से चलते गए, then the satellite or the object or the body can free from the gravitational force of earth or planet। मून से भी कर सकते हैं, मून की भी एस्केप निकालना है तो मून का मास रखो, मून की रेडियस, तो वहां की वैल्यू मिल जाएगी। हर प्लैनेट की ये अलग अलग होती है, क्योंकि हर प्लैनेट का मास रेडियस अलग अलग होता है। इसलिए जिस भी प्लैनेट का आप मास रेडियस यहाँ रखेंगे, उस प्लैनेट का या अर्थ का रखा तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आपको मालूम पड़ेगी। और एस्केप वेलोसिटी वो वैल्यू होती है, वो वेलोसिटी होती है कि अगर कोई बॉडी को उस वेलोसिटी से छोड़ा जाए तो वो हमेशा के लिए फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट। कोई प्लैनेट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप प्लैनेट के मास रेडियस के हिसाब से। यानी अगर किसी की इच्छा है, जैसे अपन एक पत्थर फेंकते, क्या होता, आप पत्थर फेंकोगे वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस अर्थ पे गिर जाएगा, क्यों, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। तो ऐसी इच्छा नहीं होती अपन कोई बॉडी को ऐसा फेंके कि वो हमेशा के लिए चला जाए, अर्थ पे रिटर्न ही नहीं आए। तो वो कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए अर्थ के लिए। अगर अर्थ की से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए बाहर ही करना चाहते, मतलब वापस रिटर्न ही ना आए, तो ये वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है, फेंका जा रहा है। अब पत्थर में तो अपन इतनी हाई वेलोसिटी दे नहीं सकते, रॉकेट को दे सकते। तो रॉकेट अगर इस वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो एस्केप हो चुका होगा अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से। इसलिए इस वेलोसिटी का नाम है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। अब अपना यहाँ चैप्टर का
पहला पार्ट खत्म हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब कल है स्पेस मिशन का पार्ट, जो सिर्फ थियरी है, थियरी और कुछ नहीं है उसमें। मून मिशन, मार्स मिशन, ऐसे पार्ट है। मतलब अब आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा। अब मेरा आपसे यही बोलना है कि इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, ये है मेन क्वेश्चन। वैसे मैं आपको नोट्स सर देने वाले हैं, उसमें आपको सब में टिक मार्क कराऊंगा, कौन कौन से प्रश्न ज्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा, बस।